डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के सर्किट हाउस से निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में राजनीतिक एकता विशाल महारैली का संदेश दिया। इसका खुद नेतृत्व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने किया। उन्होंने मीडिया से सरकार की नीतियों और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाना है, साथ ही समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना प्राथमिकता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि गरीब और झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना सरकार की प्रमुख योजना है। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के नाम पर कुछ लोग लाभ उठा रहे हैं, जबकि वास्तविक जरूरतमंदों तक योजनाओं का पूरा लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाओं के सम्मान और अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी और विकास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की सराहना करते हुए संजय निषाद ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में परिसीमन का प्रावधान है और इसे लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रतिनिधित्व संतुलित हो सके। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। इस दौरान मंत्री निषाद ने निषाद पार्टी के संगठनात्मक विस्तार और समाज के कल्याण पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, जिसके पास दल नहीं उसकी समस्या का समाधान नहीं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार केवट, बिंद और मल्लाह समाज के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। ये संवैधानिक अधिकार यात्रा है और ये गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के हक अधिकार की रैली है और उनका कार्यक्रम है। महामाननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ से रैली निकाले। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, पूरे मंडल से लोग आए हैं। आज निषाद पार्टी का बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, सब आ चुके हैं और आधे लोग अभी रास्ते में आने वाले हैं। रैली का है क्या मुख्य उद्देश्य? हमारा माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी का मुख्य उद्देश्य यही है कि गरीबों का हक अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान जो संविधान में लिखा हुआ है, 1950 से ही लिखा हुआ है लेकिन मिल नहीं रहा है, उसी को दिलाने का काम माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कर रहे हैं। उन्हीं के रास्ते पर हम लोग भी चल रहे हैं। बनारस से समापन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री गंगा के तट पे क्या कहेंगे? नहीं, अभी चौथी रैली प्रस्तावित थी, अभी बुंदेलखंड में भी रैली होगी। बुंदेलखंड में भी हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, बुंदेलों के साथ मिलकर देश को आज़ाद कराया है। तो ये जो है ये एकता, उसकी नाम है राजनीतिक एकता विशाल महारैली है। हम जब एक थे तो अंग्रेज मुगल भागे, हम एक थे तो भगवान राम ने गले लगाया और रावण को ख़त्म करके दिखाया। फिर हम एक हो रहे हैं तो इस युग में मोदी योगी ने हमें गले लगाया। तो हम चाहते हैं कि एक होकर हम नेक बने और हमारी समस्या है, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जो ये निर्बल हैं, ये झुआ भरोट पौआ पीते थे, पाँव में जाते थे, अब ये झुआ भरोट पार्टी बना लिया। अब देखो पाँव मिला दिया सपा बसपा कांग्रेस को। आज के दिन में ये बेईमान लोग पिलाते थे इनको लैला और निकालते थे अपना रैला। अब इन्होंने कहा बंद करो, अब नहीं पियेंगे लैला, अब निकालने वाले अब आ रहे हैं। तो 61,500 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया और इस मछुआरों के विकास के लिए। तो 61,500 करोड़ में आज के दिन में देखो ये 9 साल बेमिसाल मछुआरे हो रहे हैं, खुशहाल। उनके लिए तमाम योजनाएं हैं, 4% ब्याज पर KCC है, इनके बीमा है, इनको 60% पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, NFDP पर रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, 3,20,000। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।